नमस्कार दोस्तों, आप जुड़ चुके हैं बीवी न्यूज से और मैं हूं आलोक कुमार आपके साथ। और आज जैसा कि हमें पता है, आज संत शिरोमणि रैदास जी की जयंती है और आज मैं हूं औरंगाबाद में, बिहार के औरंगाबाद में। और मेरे साथ जो शख्स बैठे हुए हैं उनको मैं अगर उनका परिचय कराऊं तो मुझे नहीं लगता कि ये उचित होगा, क्योंकि इनका परिचय कराना सूर्य को दीपक दिखाने के जैसा है। तो आज हमारे साथ बैठे हुए हैं इस शहर के विख्यात सर्जन जनमंजय सर। आज का जो विषय मैं लेके आया हूँ इनके सामने, वो संत शिरोमणि रैदास जी की जयंती पर ही है। सर नमस्कार। तो सर आज जैसा कि हमें पता है कि आज संत शिरोमणि रैदास जी की जयंती है, तो मेरा पहला सर सवाल होगा आपसे कि रैदास जी जो थे उनमें क्योंकि वो उनको संत कहते थे, तो उनमें भक्ति भाव से ज्यादा क्रांति और आंदोलन का भाव दिखता था। इसको आप कैसे देखते हैं सर? बहुत बहुत धन्यवाद आलोक जी। और आज देश के समस्त वासियों को मैं संत शिरोमणि रैदास जी के जन्म जयंती पर ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं, सबको ढेर बधाइयां देता हूं। और ये जो प्रश्न है संत रैदास को देख करके, तो संत रैदास का जो दौर था वो वाकई में भक्ति का दौर तो था, लेकिन उस दौर में संत परंपरा से बाहर निकल करके रैदास ने अपनी एक परंपरा गढ़ी। वो क्रांति का परंपरा रहा, वो आंदोलन का परंपरा रहा। संत रैदास के वाणी पर, विचारों पर, उनके लेखन पर आप प्रकाश डालेंगे तो इतनी सरलता और सहजता के साथ उन्होंने जाति को लेकर के, व्याप्त असमानता को लेकर के, भेदभाव को लेकर के, जन्मजात जो श्रेष्ठता होती है उसको लेकर के, इन सभी बातों पर इतना शानदार तरीके से, इतना मुखर और इतना निर्भीक होकर के उन्होंने लिखा है, जो आज के युवा को आज प्रेरित होने की आवश्यकता है, पढ़ने की आवश्यकता है, जानने की आवश्यकता है। तो आज जो लोग रैदास को एक भक्ति के तौर पर, एक संत के तौर पर देखते हैं, उनको उससे आगे बढ़ करके उनको एक क्रांतिकारी व्यक्ति के तौर पर, एक समाज प्रवर्तक के तौर पर, सामाजिक बदलाव का झंडा बुलंद करने वाले युग प्रवर्तक के तौर पर उनको देखना चाहिए। जैसे मैं आपको बताऊं कि कोई संत भजन कीर्तन करता है, जी। संत रैदास जो है कि भजन कीर्तन से बहुत आगे निकल करके वो जाति विनाश की बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जाति जाति में जाति है, जब जस के तन के पात, और रैदास मनुज न जुड़ सके जब तक जाति न जात। यानी कि जिस प्रकार से केले के पत्ते की तरह एकदम जाति में जाति, जाति में जाति है, और जब तक ये जाति की मुश्किलें हैं जब तक खत्म नहीं होंगी तब तक मनुष्य जो है कि जुड़ नहीं पाएगा, एक दूसरे का सहयोगी नहीं बन पाएगा। आज आप वर्तमान भारत में देख लीजिए मुश्किलें जातिगत कितनी है। तो रैदास को आज पढ़ने समझने की आवश्यकता है। उसी प्रकार से रैदास साधु महात्माओं की वो गुफा कंदरा में भक्ति करने वाली परंपरा से बाहर निकाल करके भारत को एक बेहतर भारत के रूप में देखते थे। वो इक्वलिटी की बात करते थे। वो कहते हैं कि हमको तो एक ऐसा राज बनाना है जहाँ कोई दुख गम नहीं हो, जहाँ ईर्ष्या वैर द्वेष नहीं हो। इसी बात को अपने दोहा के रूप में रैदास कहते हैं, ऐसा चाहूं राज में जहाँ सबन को मिले अन्न, और छोट बड़ सब सम बसे, रैदास रहे प्रसन्न। अब सोचिए, साधु ऐसा बात करता है। क्रांतिकारी व्यक्ति, आंदोलनकारी व्यक्ति, सामाजिक न्याय की बात करने वाला व्यक्ति ही ऐसी बात कर सकता है, इक्वलिटी की, स्वाभिमान की। इसलिए सर मैंने बोला कि उनकी बातों में क्रांति और आंदोलन ज्यादा झलकता था। तो उसको आप, इसलिए मैंने पहला प्रश्न मैंने किया आपसे, तो उसको आप कैसे देखते हैं, आपका नजरिया क्या था? एक चिकित्सक के तौर पर भी, एक भारतीय होने के तौर पर भी, एक सामाजिक प्राणी, एक जवाबदेह व्यक्ति के तौर पर भी मैं संत शिरोमणि रैदास को एक क्रांतिकारी व्यक्ति के तौर पर देखता हूँ। मेरे लिए तो वो संत कम एक सीधे आंदोलनकारी व्यक्ति है, क्योंकि जैसी परिस्थितियां थी उस दौर में, ऊंच नीच का जितना भेदभाव था, सामाजिक बुराइयां थी, सामाजिक मुश्किलें थी, दमन शोषण था, उसमें जितनी मुखर होकर के उन्होंने बोला है, कोई उनको संत कैसे कहेगा? संत तो उस समय तो उनका वेशभूषा, ऐसा पोशाक पहनावा परिस्थिति थी, लेकिन बात और वाणी से तो वो बहुत ही क्रांतिकारी ज्वाला धारण किए हुए व्यक्ति के तौर पर मैं देखता हूँ उनको। जी। तो सर हमारा ये तो पहला सवाल था, और दूसरा सवाल है कि सर रैदास जी जो थे, रैदास जी को आप अंबेडकर, जो डॉक्टर अंबेडकर थे हमारे, और कार्ल मार्क्स थे, उन वो काफी मेल खाते हुए मुझे दिखाई देते हैं। आप इनको कैसे देखते हैं? ये जो ग्लोबल प्लेटफॉर्म है, वैश्वीकरण के इस दौर में, यदि आप कार्ल मार्क्स को पढ़ें, अंबेडकर को, क्योंकि मैंने सर मुझे लगता है कि मैं जितना जानता हूँ उससे आपकी जानकारी काफी ज्यादा है। नहीं, ऐसा नहीं। आपके टेबल में मैं किताबें भी देख पा रहा हूँ। तो आप कैसे देखते हैं सर? बिल्कुल सही बात है। आज जो बुद्धिजीवी वर्ग है, विशेष करके जो शिक्षण से जुड़ा हुआ विद्यार्थी वर्ग है,
या एक ऐसा वर्ग जो पढ़ने में यकीन करता है, किताबें पढ़ता है, इतिहास के पन्नों को कुरेदता है, वो अम्बेडकर की जो व्यापकता है उससे तो वाकिफ है। हाँ, बिल्कुल। कार्ल मार्क्स से भी वाकिफ है। किस प्रकार कार्ल मार्क्स ने सिद्धांत दिए कि सामाजिक समानता होना चाहिए, किसी व्यक्ति पूंजीवाद ग्रसित समाज नहीं होना चाहिए, इन सब बातों को लेकर के। तो मैं देखता हूँ कि अम्बेडकर ने भी इन बातों की बहुत समझ बना करके भारत के धरती पर बसने वाले तमाम लोगों के लिए उनके राइट्स को लेकर के, उनमें इक्वलिटी हो, फ्रेटर्निटी हो, जस्टिस फॉर ऑल, इन सब बातों को बड़ा तवज्जो दिया। और अम्बेडकर को जब मौका मिला तो अम्बेडकर ने अपनी डिग्रियों का उपयोग करते हुए संविधान निर्माण के दौरान इन बातों को उसमें पिरोया और एक ऐसा सशक्त संविधान बना करके दिया जहां इक्वलिटी झलकता है, जहां जस्टिस की बात होती है या कोई जस्टिस के लिए, न्याय के लिए लड़ सकता है, गुहार लगा सकता है, अदालतों में जा सकता है। इन्हीं बातों को अपने परंपरा के तरीके से रैदास ने आज से 650 साल पहले इन बातों के जिक्र किया, हर बात पर, जाति बात को लेकर के, ऊंच नीच को लेकर के। जैसे मैंने आपको बताया कि जन्मजात मत पूछिए का जात और बात, रविदास पूत सब प्रभ के केहू नहीं जात कुजात। आज कोई बोलता है ना कि ये जाति कम है, ऊंचा है, नीचा है, रैदास ने इन सभी बातों को 650 साल पहले खारिज कर दिया। बोला कोई जात कुजात नहीं है भाई साहब, सभी को बराबर हक है। अब ये संविधान आज बोल रहा है और संविधान से 600 साल पहले बोल दिया। तो अम्बेडकर की सोच के चलते फंडामेंटल राइट्स जुड़े, या हम कहें कि अम्बेडकर ने फंडामेंटल राइट्स की वो की तरफदारी की, एडवोकेसी की। इस बात की एडवोकेसी तो 650 साल पहले ऑलरेडी रैदास ने किया है। मार्क्स ने भी बोला कि भैया ऐसा है कि इक्वलिटी चाहिए समाज में, कोई व्यक्ति सर्वहारा नहीं रह सकता है, कोई व्यक्ति स्वाभिमान से समझौता करके नहीं जी सकता है, कोई पूंजीपति पूरी मुट्ठी में पूरे समाज को नहीं लेकर चल सकता, सबको अवसर मिलने चाहिए। इस सारी बातों को रैदास ने बहुत ही स्पष्टता के साथ, बहुत मुखरता के साथ, बहुत निर्भीकता के साथ, बहुत साहस के साथ, गजब तरीके से कहा है। इसलिए हमें लगता है कि अम्बेडकर ने तो रैदास को पक्का पढ़ा होगा, कार्ल मार्क्स का तो मुझे मालूम नहीं, लेकिन कार्ल मार्क्स के बातों में, उनके विचारों में बड़ा गजब का समन्वय दिखता है। तो बात यही निकलती है कि जो भी व्यक्ति समाज को बहुत व्यापक दृष्टि से देखेगा, गहराई से देखेगा, वो ऐसी बातें लेके आएगा जो रैदास में झलकता है। जी बिल्कुल। और सर मेरा मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा क्योंकि समय आपके लिए बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण है। सर तीसरा सवाल और ये मेरा अंतिम सवाल होगा कि रैदास के विचारों का ब्राह्मणीकरण कैसे किया जा रहा है सर, इस पे क्या कहेंगे? ये बड़ा इस सवाल के जवाब के माध्यम से बड़ी स्पष्ट होकर बात मैं कहना चाहता हूँ कि रैदास की जो उनकी जो कहानी है, ये इतिहास है, कोई कपोल कहानी नहीं है कि मैंने भाई 1 लाख साल पहले की कहानी है। अरे भैया ये बहुत 600 साल पहले कहानी है और ये इतिहास के पन्नों पर दर्ज सी कहानी है। लेकिन उनकी कहानी का इस प्रकार से काल्पनिकता के चाशनी में लपेटा जा रहा है, ये सीधा सीधा ब्राह्मणीकरण है। जैसे बताया जाता है कि वो जादू करते थे, पत्थर तलने लगता था पानी में, कंगन निकाल देते थे, गंगा को आंगन में बुला लेते थे। ये सीधा तौर पर उनके विचारों का ब्राह्मणीकरण है। लोग ये भी कहते हैं कि रैदास जो है कि उस जमाने में ब्राह्मण थे पैदा, पूर्व जन्म में, भैया इस जन्म का ठिकाना नहीं है, पूर्व जन्म के पीछे पड़े हुए हो। तो रैदास को पूर्व जन्म का ब्राह्मण बता करके उनके विचारों का, उनके ज्ञान का, उनके वाणी का एक तरह से अपमान ही है। दूसरा क्या है कि एक बड़ी सी काल्पनिक कहानी लोगों को परोसी जाती है कि रैदास के चमड़े के नीचे जनेऊ था और रैदास ने काट के सबको दिखाया। ये इतना भ्रामक बात है कि क्रांतिकारी व्यक्ति को इससे ज्यादा लज्जित और अपमानित नहीं किया जा सकता है। तो आज का युवा, आज का जो वर्तमान पीढ़ी है, वो रैदास को इतिहास की तरफ पढ़े, ये कपोल काल्पनिक कहानियों में उनको ना ढूंढे, क्योंकि वो बिल्कुल जो कबीर के समकक्ष है, कबीर से उनकी शास्त्रार्थ होती थी। तो इसलिए हमें लगता है कि रैदास को पढ़े, जाने, समझे, उनके समीप जाए, उनके वाणी विचारों को आईना बना करके सामने रख करके देखिए तो कुछ मिलेगा और भारत उन्नति करेगा। और रैदास को समझ लीजिए तो भारत बढ़िया बनेगा, इक्वलिटी के रास्ते पर चलेगा। बिल्कुल सर। चलिए सर, तो आज के लिए तो सर इतना ही, और आपने अपने विचारों को रखा और हमारे दर्शकों को अवगत कराया संत शिरोमणि रैदास जी से। तो दर्शकों, आपने देखा कि ये शहर के प्रख्यात विख्यात चिकित्सक, सर्जन हैं और इन्होंने आज संत शिरोमणि रैदास जयंती पे अपने विचारों को व्यक्त किया हम लोगों के लिए। तो बने रहिए हमारे साथ और मिलते हैं हम अगली कड़ी में। तब तक देखते रहिए आप लोग बीबी न्यूज़ आलोक कुमार के साथ। नमस्कार।